नमस्कार। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है फॉलो अप के इस लाइव सेशन में। मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी जितेंद्र कुमार और सन्नी सारद हैं। हम आपको आज बताएंगे कि कैसे विदेश से झारखंड में खुशहाली आएगी, कैसे नौकरी आएगी और इसके लिए प्रयास कौन कर रहा है। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन और अधिकारियों की एक टीम के साथ कल रवाना होंगे झारखंड से, और वो 19 से 27 तक स्पेन और स्वीडन में जाएंगे। वहाँ के निवेशकों से बात करेंगे और उनको ये विश्वास दिलाएंगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी झारखंड अच्छा है। हालांकि एफडीआई मतलब विदेशी निवेश में झारखंड 8 राज्यों में है, टॉप 8 राज्यों में। इससे हमको और आपको खुश होने की ज़रूरत है। तो क्या विदेश से इतना निवेश आएगा कि जो सरकार का दावा है कि 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों को अधिक नौकरियां मिलेंगी और सबसे अधिक कि यहाँ पे रोजगार का सृजन होगा, यहाँ पे उद्योग कल कारखाने लगेंगे, वही हम आपको आज इस डिस्कशन में बात करेंगे ताकि आप एक धारणा राय कायम कर सकें। पहला सवाल जितेंद्र जी से है। सर, पहले ये तो टूर बता दीजिए कि कितने दिन का है, कौन कौन से लोग हैं सीएम के साथ। देखिए, विदेश दौरा मुख्यमंत्री का 19 से 27 अप्रैल तक है। वैसे मुख्यमंत्री कल शाम में रांची से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और वहां देर रात वहां से विदेश के लिए उड़ान भरेंगे। उनके टीम में हेमंत सोरेन के अलावा उनकी पत्नी कल्पना सोरेन है, मुख्य सचिव अलका तिवारी हैं, उनके अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार हैं, उद्योग सचिव अरवा राजकमल हैं, उद्योग निदेशक सुशांत गौरव हैं। इसके अलावा AK रस्तोगी, वरुण रंजन, प्रणव कुमार पाल और मुख्यमंत्री के निजी सुरक्षा अधिकारी अजय कुमार सिंह हैं। ये लोग कल शाम में यहाँ से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से फिर विदेश के लिए उड़ान भरेंगे और 19 से 27 तक ये स्वीडन और स्पेन के यात्रा पर रहेंगे। तो क्या वहाँ कोई कॉन्क्लेव या कोई समिट तैयारी करके रखा है झारखंड सरकार ने जहाँ निवेशक आएंगे, या फिर कोई अलग अलग उद्योगपतियों से मिलने की बात हो रखी है सीएम? हाँ, बिल्कुल हो रखी है। इसके लिए राज्य सरकार ने एक इवेंट मैनेजमेंट टीम को दायित्व सौंपा है। वह टीम जो है सो स्पेन और स्वीडन में निवेशकों के साथ मुख्यमंत्री का बैठक कराएगी। वहाँ पर वो ये झारखंड के लोग बताएंगे जो हमारे यहाँ क्या मतलब खनिज संसाधन है, किस तरह के उद्योग यहाँ लग सकते हैं, किस क्षेत्र में संभावनाएं अधिक है। ऐसे जो सरकार का अभी तक का जो प्रारूप है या जो मतलब आपका कहते हैं मतलब सरकार की जो कोशिश है, उसमें कृषि के क्षेत्र में, माइंस के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश को आमंत्रित करना है, तकनीकी विकास को यहाँ बल देना है। यही मूल उद्देश्य है। सन्नी, आप देख रहे हैं झारखंड में 2021 में एक नीति बनी थी। उस नीति में ये था कि भाई विदेशी निवेशक आएंगे, पूंजी इन्वेस्ट करेंगे, झारखंड में खुशहाली आएगी। क्या उसमें कुछ हद तक भी सरकार जा पाई है? ये जो डाटा है कि पूरे भारत में अगर देखें तो झारखंड 8 टॉप 10 राज्यों में है जहां एफडीआई आया है, उसका कुछ है? बिल्कुल, देखिए 2021 में झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति बनी थी और उसी के तहत सरकार ने लक्ष्य रखा था कि 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे और 5 लाख रोजगार का सृजन करेंगे। जो डेटा है उपलब्ध उसके अनुसार 2019 से 2026 के बीच, मतलब इसी बीच ये प्रोत्साहन नीति बनी। इसमें राज्य में 19,383 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है झारखंड में। देश भर में इसी अवधि में मतलब देश में तो कई अब एफडीआई के तहत कई बहुत सारे पैसे आए हैं, लेकिन झारखंड का जो आंकड़ा है वो 19,383 है। अब इसको अगर तुलना किया जाए देश के हिसाब से तो झारखंड की हिस्सेदारी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि बहुत खराब है। आप देखिए कि झारखंड में निवेश को बढ़ावा देने को लेकर सभी सरकार ने अपने स्तर से प्रयास किया।
रघुवर दास भी जब सरकार थे तो वो जापान गए थे, चेक रिपब्लिक गए थे और वहाँ जाकर वो कोशिश की कि किस तरह से यहाँ निवेश लाया जाए। इसके पहले अर्जुन मुंडा थे तो वो भी अमेरिका का दौरा किए थे। रघुवर दास की सरकार के दौरान मोमेंटम झारखंड भी एक हुआ कि किस तरह B2B मतलब डायरेक्ट बिजनेस टू बिजनेस बात करके कैसे अधिक से अधिक यहाँ पर उद्योग स्थापित किया जाए, चाहे स्थानीय लोग हों, बाहर के हों या विदेश के हों। वो अगर यहाँ पर उद्योग लगाना चाहते हैं तो उनके लिए बाकायदा सिंगल विंडो खोला गया, बाकायदा एक लैंड बैंक की स्थापना की गई जिसमें कि ज़मीनें रखी जाएगी और ज़मीन फिर कैसे जो है जो उद्योग आए तो उनको लेने में दिक्कत नहीं हो। अब देखिए कि इसी के तहत उस समय रघुवर दास की जब सरकार थी तो CNT में संशोधन की बात भी उठी थी और उसका प्रयास भी हुआ था, सिर्फ इसीलिए कि ज़मीन को लेकर यहाँ पर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तब सरकार चाह रही थी कि सड़क के किनारे की ज़मीन अगर सरकारी काम के तहत लेना पड़े तो उसे लिया जा सके, लेकिन उसका विरोध हुआ, फिर ख़त्म हो गया। लेकिन अब ये सरकार खुद जा रही है विदेश। अब इसको देखिए 2-3 चश्मे से तो ज़रूर देखा जाना चाहिए कि अब अगर विदेश जा रहे हैं, यहाँ पर कंपनियां निवेश करेगी तो उससे कितना रोजगार मिलेगा, क्योंकि रोजगार और बेरोजगारी जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा झारखंड का हो गया है। कोरोना काल में हम सब ने देखा कि किस तरह सिर्फ एक एक जिला के करीब 6 लाख 7 लाख मजदूर जो है दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं। गिरिडीह एक ऐसा जिला जहाँ की देश भर के अलग अलग हिस्सों में मजदूर फंसे हुए थे, किस तरह उन्हें लाया गया। झारखंड में जब सब कुछ है, इस देश का सबसे अधिक खनिज संपदा हमारी धरती में है, फिर भी यहाँ हमारे लोग जो है बाहर जाकर काम करने को मजबूर हैं। अगर यहाँ रहें और वहाँ से 2 रुपया कम भी मिले तो उन्हें पोसाई पड़ जाएगा, मतलब घर परिवार चल जाएगा, उन्हें रहने में ठीक होगा। मुझे लगता है कि इसी ओर सरकार जो है बड़ी है। अब मुख्यमंत्री जा रहे हैं, उनके साथ गांडे की विधायक और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी हैं, अधिकारियों की एक टीम है, नई नवेली ही टीम है कहा जा सकता है, क्योंकि पिछली बार जब मुख्यमंत्री बने थे तो आपको याद होगा कि दिल्ली में एक निवेशकों को और उद्योगपतियों के साथ एक मीटिंग किया गया था, प्रोग्राम भी किया गया था। उस समय पूजा सिंघल बाहर थी, वही नेतृत्व कर रही थी। लेकिन अभी जो अधिकारियों की टीम है, एक नई ही टीम कहा जा सकता है, अलका तिवारी मुख्य सचिव बनी है, वो जा रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक सवाल जरूर जो आम दर्शक है उनके मन में उठेगा और मैं इसका जवाब जितेंद्र सर से ही चाहूँगा कि हेमंत सोरेन जब नेता प्रतिपक्ष थे और अभी जब मुख्यमंत्री बन गए, तब इनके जुबान पे यही रहा कि मोमेंटम झारखंड के नाम पर जो है करोड़ों रुपए बहाए गए, लेकिन हाथी उड़ाकर। लेकिन अब फिर से जब ये सब हो रहा है तो इसका जवाब क्या होगा? क्या वो सिर्फ एक पॉलिटिकल बयान था या सचमुच में मोमेंटम झारखंड में? वो तो कहेंगे भाई भारी भरकम इन्वेस्टमेंट था मोमेंटम झारखंड, और यहाँ 3.5 करोड़ के आसपास में ही उनका पूरा दौरा को दिया गया है। मेरा ये सवाल है कि क्या शायद इसी वजह से मुख्यमंत्री पहले निवेशकों को देख लेना चाहते हैं, उनका डिमांड देख लेना चाहते हैं, इसी वजह से लैंड बैंक खत्म नहीं कर रहे हैं, जो उनकी पार्टी का मुख्य ये था चुनावी मैनिफेस्टो कि पहले हमको कितने जमीन की जरूरत है, उसके बाद लैंड बैंक देखें। हाँ बिल्कुल, देखिए लैंड की तो जरूरत पड़ेगी जब भी उद्योग आप लगाइएगा। एक तो है उद्योग के लिए, फिर उद्योग लगाने के लिए अगर वहाँ का प्रदूषण बढ़ रहा है तो उसे रोकने के लिए जो पेड़ लगाने के लिए भी, अभी देखिए खूंटी में जिस तरह से अडानी को जो जमीन दिया गया है, तो उस तरह तो ज़मीनें रखनी होगी सरकार को, और वो लैंड बैंक है उसे किस तरह से सरकार इस्तेमाल करती है वो तो देखना होगा। अब वो भी देखना होगा कि उस लैंड बैंक में कैसी कैसी ज़मीनें हैं, क्या जो सरकार की पॉलिसी है, जो सरकार में जो पार्टियां हैं उनकी जो पॉलिसी है, क्या उनके खिलाफ जाकर उसमें ज़मीनें लाई गई हैं, ये देखना। देखिए मुख्यमंत्री माइनिंग सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, जैसा जितेंद्र जी बता रहे थे। मेरे दर्शकों को ऐसा कुछ कहिए कि उनके मन में भय पैदा ना हो कि वो विस्थापित नहीं होने वाले। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे आजकल वायरल हुआ है घर टूटने का, और वहाँ पे डंपिंग यार्ड बना माइनिंग का एक्स्ट्रा, तो उससे क्या मतलब भयभीत होने की ज़रूरत है कि माइनिंग में इन्वेस्टमेंट आएगा तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग विस्थापित होंगे? मुझे लगता है कि जो भी कंपनी से निवेश हो या MOU हो, बहुत ठोस होना चाहिए। झारखंड में यही देखने को मिलता है, कंपनियां तो आती है लेकिन उसके बाद दोहन करने लगती है, न सिर्फ इस धरती का बल्कि यहाँ के लोगों का। अब देखिए कि जहाँ कहीं भी प्रोजेक्ट बसे वहाँ एक तो राजनीतिक रंग भी ले लेता है, दूसरा है कि जो लोग विस्थापित होते हैं
पॉलिसी के हिसाब से उन्हें उनका हक नहीं मिल पाता है, और यही वजह है कि वो धीरे धीरे राजनीति का रंग लेने लगता है और धीरे धीरे कंपनियां अपना पैर भी समेट लेती है। इसका कई उदाहरण है। आप देखिए, गोड्डा में जिंदल का प्लांट लगा, वो फुल फ्लेज में काम नहीं हो पाया, वो अब धीरे धीरे कहिए कि खत्म ही हो गया, जबकि राष्ट्रपति आकर उस प्लांट का, उस समय प्रणब मुखर्जी थे, वो आकर उद्घाटन किए थे। अब ये आप चतरा में भी आप देखिए, कई जगह ऐसे हैं जो प्लांट धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो मेन तो वही बात है कि जो कंपनियां आ रही हैं उन्हें कैसे सहेज के रखा जाए। दूसरी बात, जिन कंपनियों को निवेश के लिए बुलाया जा रहा है उनसे समझौता इतना मजबूत हो कि वो समझौता और करार के हिसाब से ही काम करें। ऐसा नहीं हो कि काम ऐसा करें कि फिर जो है यहाँ के लोग हैं जिसके लिए ये निवेश किया जा रहा है, जिसके लिए सब कुछ किया जा रहा है, उन्हें उनका फायदा कुछ नहीं मिले। एक तो ये है कि मान लीजिए कि आप कह रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो निवेशकों को आमंत्रित करेंगे, इसका भविष्य भी दिख रहा है। कई सरकारें सब्सिडी दे रही हैं ताकि पोल्यूशन पे भी कंट्रोल हो, सब कुछ हो। दूसरा है माइनिंग सेक्टर, तीसरा आप कह रहे हैं कृषि। हम मतलब मूल रूप से 6-7 विषयों पर मतलब निवेश के लिए यह टीम जा रही है, उसको मैं एक एक कर बता देना चाहता हूँ। पहला है खनन, इस्पात और ईवी में हरित प्रौद्योगिकी साझेदारी की पहचान करना। दूसरा है आदित्यपुर, बोकारो और संथाल परगना में औद्योगिक क्षेत्रों के लिए निवेश की संभावना तलाशना। तीसरा है खाद्यान्न सुधार और स्वच्छ ऊर्जा परियोजना में सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखना। चौथा है खाद्य प्रसंस्करण और प्रदर्शनी केंद्रों को और खेल अवसंरचनाओं के निर्माण में संयुक्त उद्यमों और ज्ञान हस्तांतरण की खोज करना। इच्छुक यूरोपीय निवेशकों के लिए निवेश के अवसरों को प्रस्तुत करना और प्रदर्शित करना। लोगों के बीच और संस्थागत संबंधों को मजबूत करना जो आर्थिक कूटनीति और समर्थन करते हैं। महिला उद्यमिता, कॉरपोरेट प्रशासन में लैंगिक समानता और कामकाजी महिलाओं की स्वास्थ्य सेवा और कल्याण की सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करना। ये मूल कारण है, उद्देश्य है जाने का। ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि सरकार अगर मान लीजिए फीमेल और मेल रेशियो को मेंटेन करना चाहती है, या वहाँ यूरोप में कैसे लोग बिहेव करते हैं उनके लिए क्या कानून है, या जो स्पोर्ट्स कल्चर कैसे डेवलप हो, वो सब सरकार, ये मेरे तो दर्शक ज़्यादातर यही जानना चाहेंगे और मैं भी यही जानना चाहूँगा कि कितना पैसा आएगा, मतलब कितनी फैक्ट्रियाँ लगेंगी, या डायरेक्ट वो पैसा यहाँ इन्वेस्ट करके या सर्विस जनरेट कैसे करेंगे, यहाँ रोजगार कैसे मिलेगा। देखिए, इस सवाल का जवाब सन्नी जी बहुत सलीके से दिया है। सबसे पहले तो ये टीम जो जा रही है उसको पूर्व की जो धारणा है और अनुभव है उसको तोड़ना होगा, ब्रेक करना होगा, एक विश्वास पैदा करना होगा। जो यह टीम विदेश जा रही है तो निवेश लेकर आएगी और वो निवेश जमीन पर दिखेगा। हालांकि लेकिन ये एक दौरे में क्या संभव हो पाएगा? हम लोग बेवजह मुख्यमंत्री और उनकी टीम पे बर्डन डाल दे रहे हैं। ये तो पहली बार हो सकता है कि दिल टटोलने का भी काम हो, एक ही दिन में जाके कोई किसी इन्वेस्टर को तैयार कर लेना कि आइए आप फैक्ट्री लगाइए, ये कीजिए, वो तो पहले दिल टटोलना भी हो सकता है। हाँ, मतलब वही हम भी बोल रहे हैं कि जो पूर्व की जो धारणा अनुभव है या जो मतलब है उसको तोड़ना। अभी हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप महल खड़ा कर लीजिए, लेकिन उस धारणा को तोड़ना। देखिए, निवेश के लिए जो झारखंड में अभी 4 चीज़ों की ज़रूरत है, उसमें 1-2 चीज़ बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। पहला निवेशक क्या चाहते हैं? वहाँ की सरकार अस्थायी हो और मजबूत हो, जो अभी दिख रही है। दूसरा है ज़मीन का मुद्दा, तीसरा है लॉ एंड ऑर्डर, और चौथा है आपका पानी, बिजली, मार्केट। तो ये जो जमीन और जो लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा है, इस पर भी पैरेलल विचार करना होगा। जब वहाँ से बता रहे थे सन्नी जी भी, जो वहाँ से जब निवेशकों की क्या मांग है, उनकी क्या सोच है, वो क्या चाहते हैं, जो हम आएंगे पैसा लगाएंगे तो क्यों, हमको क्या चाहिए। वहाँ से लौटने के बाद फिर मुख्यमंत्री के पास अभी समय है, और लगता है जो जिस तरह से पिछले दिनों अडानी जैसे पूंजीपति से मुख्यमंत्री मिले, जिसके वो घोर विरोधी रहे हैं राजनीतिक मंचों पर,
तो उससे लगता है कि अभी मुख्यमंत्री दिल से चाह रहे हैं कि हम निवेशक को यहाँ लाएं। अब लौटने के बाद जब उनका अगला स्टेप होगा तब सतह पर दिखेगा। ठीक है, वो जो पूर्व मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, उन्होंने भी मोमेंटम झारखंड कराया था कार्यक्रम, आपको याद होगा। कई विदेशी चार्टर्ड प्लेन से आए थे, कई इन्वेस्टर आए थे। उसमें कुछ धरातल पे भी दिखा, जैसे अरविंद टेक्सटाइल, अरविंद मिल्स, पर मतलब वो उस तरीके से व्यापकता में लाभ नहीं पहुंचा पाया, या क्या उनको प्रचार में कमी रह गई, या सरकार बदलने से उनका रिलेशन उतना हेल्दी नहीं रह पाया, या मार्केट, क्योंकि जो अमेरिकन कंपनी गैप है जो टी शर्ट वगैरह बनाती है, वो उसका भी स्टिचिंग यहाँ होने लगा था खेलगांव और तमाम जगह पे, वहाँ पे महिलाओं को कुछ को रोजगार भी मिला था। तो ये जो एक होता है कि सरकार निवेशकों को बुलाने के लिए बढ़ चढ़ कर कई चीज़ों में सब्सिडी दे देती है, कई चीज़ों में उनको मतलब ये कहता है कि आपका जो स्टाफ का सैलरी होगा उसका 40% हम देंगे शुरू के 2 साल 3 साल। इसको ज़्यादा जरूरी करना है, या आपको लगता है कि बस उनको पारदर्शी तरीके से ये समझाना जरूरी है कि सर मार्केट है मेरे पास? नहीं, देखिए, होता यहाँ यही रहा है पिछले 25 वर्षों में, जो हर सरकार चाहती है जो यहाँ निवेशक आए, लेकिन जब कोई निवेशक आता है या जब कोई उद्योग की स्थापना करने लगता है, उस समय या तो राजनीतिक कारण से या व्यक्तिगत कारणों से उस तरह उसको इतनी छूट और ढील और सब्सिडी और लाभ दे दिया जाता है तो जनता पीछे हो जाती है और व्यक्ति और सरकार जो है सो आगे चला जाता है, और बाद में वो मतलब धीरे धीरे विवाद का विषय बनता है। जैसे आप अडानी का गोड्डा पावर प्लांट को देखिए, उसको जिस तरह की छूट दी गई, लाभ दिया गया, सब्सिडी दिया गया या सुविधाएं दी गई, वो नियम से इतर जाके किया गया। अब राजनीतिक कारणों से किया गया या व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया, ये तो जांच का विषय। अलका तिवारी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति भी बनी है जो मतलब जज करेगी कि जो किन किन शर्तों का उल्लंघन हुआ या शर्तों को क्यों ढील दिया गया, उसके पीछे का क्या उद्देश्य था। तो ये सारे चीज़ें हैं। तो पहले का जो मतलब अनुभव और जो इतिहास है वो तो बहुत दुखद है, बुरा। ठीक है, एक मैं सवाल ले लेता हूँ। टाटा यहीं झारखंड से खड़ा हुआ बना, मतलब संयुक्त बिहार के समय अगर आप बात करें, और पूरी दुनिया में छा गया। ट्रांसपेरेंसी में भी अंडर 10 है कि वो कंपनी इतना ट्रांसपेरेंट है कि वर्ल्ड में अंडर 10 में आती है ट्रांसपेरेंसी के रूप में। तो क्या कोई दूसरा टाटा झारखंड से बन सकता है या नहीं, या आपको लगता है कि वो बहुत पुराने साल की बात हो गई, 100 साल, अब वैसी कल्पना भी करना मुश्किल है? नहीं, दूसरे टाटा की मतलब फिलहाल तो ऐसा संभावना नहीं दिख रही है जो दूसरा कोई टाटा कंपनी झारखंड में पैदा हो सकता है। क्योंकि यहाँ जो सब देखिए, पूंजीपति जब भी पैसा लगाता है तो वो लाभ के लिए लगाता है, और लाभ को के लिए लगाने पर वो विवाद नहीं चाहता है। मतलब व्यवसाय वहीं बेहतर होगा जहाँ शांति रहेगी, या कहा भी जाता है जहाँ शांति होगी वहीं समृद्धि होगी। तो यहाँ जो शांति का जो अशांति का जो माहौल है वो व्यवसायियों को डराता है, चिढ़ाता है, या उसको अंतर्द्वंद पैदा करता है। इसलिए सबसे पहले उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो जमीन का मुद्दा है। तो इन सब चीज़ों पर पैरेलल, जो हम फिर एक दोबारा इसको रिपीट कर रहे हैं, इस पर सरकार को पैरेलल मतलब प्रयास करना होगा जो इन विषयों को भी हम हल करें। ठीक है, एक तो बिजनेस का 2 फंडामेंटल चलता है कि एक आप सवाल पहले जितेंद्र सर से ही हम पूछ ले रहे हैं, स्वीडन और स्पेन को ही क्यों चुना गया जाने के लिए? हाँ, इसके पीछे बताया गया है कि जो स्वीडन और स्पेन में अक्षय ऊर्जा जो है, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के मामले में वो बहुत बेहतर काम किया है। वहाँ मतलब अगर 100 यूनिट बिजली की खपत हो रही है तो वहाँ 56 यूनिट बिजली अक्षय और पवन ऊर्जा से हो रहा है। क्या सरकार यहाँ भी, झारखंड सरकार भी उस ओर काम करने की कोशिश कर रही है? अगर यही देखकर आकर्षित हुई है तो हाँ, वही काम करना, वो झारखंड सरकार रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को ही डेवलपमेंट करना चाह रही है। झारखंड सरकार चाह रही है जो वहाँ का कोई टेक्नोलॉजी हमको मिले, वहाँ के निवेशक आए और यहाँ
उस दिशा में काम हाँ, करें। यहाँ बहुत सारा बंजर लैंड भी है और मतलब ऐसे तो पूरे इंडिया में ये आप कहें कि सोलर कोर्ट भी यहीं बना है, लेकिन एक जो सोलर खेती होता है, सोलर प्लांट जिसको लोग आजकल कह रहे हैं कि तालाबों में, बड़े बड़े तालाबों में भी सोलर प्लांट लग रहा है, बंजर खेती में भी, मतलब उस तरीके का सीएम करना चाहते हैं। करना चाहते हैं। एक तो सोलर के क्षेत्र में करना चाहते हैं और दूसरा यहाँ खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उन दोनों देशों ने बहुत अच्छा काम हमारे यहाँ टमाटर सब्जी ये सब बहुत होता है, टमाटर, प्रोसेस। सब्जी, मधु, ये सब का प्रसंस्करण और ट्रांसपोर्टेशन, उसको बाजार तक पहुंचाने के दिशा में जो उन दोनों देशों ने बेहतर काम किया है, वैसे टेक्नोलॉजी का यहाँ हम उपयोग करें और उससे जुड़े निवेशकों को लाएं। ये इसी कारण इन दोनों देशों को चुना गया है। देखिए, मान लीजिए जैम, जेली या पापड़ या कुछ भी फूड से जो प्रोसेस होके बनता है आइटम, उसमें तो स्पेस कम चाहिए। ये तो एक मुख्यमंत्री अगर इस दिशा में बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, उनको कम स्पेस में उनका मतलब ऑफिस सेटअप, इंडस्ट्री सब कुछ हो जाता है। अब यहाँ पे दो चीज है कि क्या मुख्यमंत्री ज्यादा पैसा को आकर्षित करना चाहिए मुख्यमंत्री को, कि वैसे बिजनेस को लाए जहाँ ज्यादा ट्रांजैक्शन हो, ज्यादा अमाउंट आए झारखंड में, या उनको ऐसा करना चाहिए कि वैसे रोजगार जिसमें रोजगार का सृजन ज्यादा, बिजनेस। हाँ, बिल्कुल, मुझे लगता है कि रोजगार पर ही फोकस करना चाहिए। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टेबिलिटी हो और विश्वसनीयता जिस पर ज़्यादा हो। वैसे यहाँ पर आकर कंपनियाँ बैठेगी तो न सिर्फ कंपनी का अधिक फायदा होगा बल्कि स्टेट और स्टेट के लोगों का ही। आप देखिए कि टाटा जैसी कंपनियां अगर आके बैठी है तो इससे पूरे देश में झारखंड का ही नाम हुआ और टाटा ने यहीं से एक मिसाल भी कायम किया। हालांकि और टाटा के जो दूसरे प्लांट हैं धीरे धीरे दूसरे जगह लग रहे हैं, लेकिन एक ही प्लांट से आप समझिए कि यहीं से देश विदेश सभी जगह गाड़ियां बनकर जा रही है। तो मुझे लगता है कि इसी हिसाब से अगर निवेश को ढूंढा जाए, है थोड़ा मुश्किल शुरुआत में, तो अभी उतना बड़ा निवेश मुझे नहीं लगता है कि हो पाएगा, लेकिन जो कुछ भी हो अगर प्रयास किया जाए तो हो ही सकता है। और मुख्यमंत्री ने, जैसा कि सर ने भी कहा, कि एक कदम तो बढ़ा ही दिया है। अपने धूर विरोधी, मतलब पूरे चुनाव में जिनके खिलाफ कैंपेनिंग हुआ, जिनके नाम से कैंपेनिंग हुआ, उस व्यक्ति से मुलाकात कर लिए। तो इसका मतलब वो तो सीधे जो ओपन वर्ल्ड का जो स्पेस है उसमें ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई अगर निवेश के हिसाब से, यहाँ की भलाई के हिसाब से आप मेरे साथ मिलेंगे, हमारे साथ मिलकर काम करेंगे तो हम उसके लिए तैयार हैं। तो अब देखिए, अब आप समझिए कि एक तरफ गौतम अडानी से मुलाकात होती है और उसके 1 महीने के अंदर स्पेन और स्वीडन जा रहे हैं निवेश लाने के लिए। मुझे लगता है कि इसे पॉजिटिव नोट में देखना चाहिए। हो सकता है कि झारखंड में अब बहुत कुछ बेहतर हो। यूरोपियन कंट्री जितने हैं वो काफ़ी महंगे हैं, वहाँ पे आपको मतलब आप जाएंगे घूमने भी तो बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट होता है। बाकी दूसरे देश में आप घूम के उससे बढ़िया कंडीशन में रह के भी आ सकते हैं। यूरोप कहा जाता है महंगा है बहुत सारा, ठीक है, यूरोपियन कंट्री जाना है। इस क्या अधिकारियों की टीम के साथ, ये मेरा व्यक्तिगत राय है, आप इसको करेक्ट कीजिएगा, झारखंड का कोई बिजनेसमैन जाता या पर्यटन का भी, जो वहाँ पे क्या ऐसा चीज़ है, मान लीजिए यहाँ पे हॉट बैलून, जो लोग अफ्रीका में आप देखते होंगे चाहे कहीं भी, एक बैलून उड़ता रहता है, बकेट रहता है, उसमें 6-7 लोग घूमते रहते हैं। यहाँ तो झारखंड में बहुत सारा माइंस है, वो देख सकते हैं, जंगल देख सकते हैं, यहाँ पे तो वो भी संभावना है। तो क्या उसको भी तलाश कर रहे हैं, या मुख्यमंत्री की जो टीम में वो सशक्त टीम है, वो सारी टेक्निकल चीज़ें जानते हैं, इन्वेस्टमेंट को आकर्षित कर सकते हैं, या ऐसा कुछ कर सकते हैं? देखिए, इसको एक शुरुआत तक ही अभी सीमित रहने दीजिए। मुख्यमंत्री के लौटने के बाद इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, यहाँ बड़े उद्योग लग जाएंगे, ये सवाल को थोड़ा अभी पीछे छोड़ के चलना चाहिए। और झारखंड में क्या, आप चूंकि इतने अनुभवी हैं, क्या ऐसा कोई 2, 4, 10 या 20 बिजनेसमैन नहीं है जो मुख्यमंत्री के इस टीम के साथ जाता? तो वहां से अगर मान लीजिए कोई कंपनी आती भी तो वो कोलैबोरेशन में आ जाती। बिल्कुल, ये मतलब चूंकि ये मुख्यमंत्री का दौरा है, मुख्यमंत्री का मतलब प्राथमिक इशू है, इसलिए उद्योग विभाग के अंदर भी और सरकार के अन्य विभागों में जिस दिन से मुख्यमंत्री के विदेश जाने की चर्चा शुरू हुई है, उस दिन से 2 सवाल गंभीरता से उठाए जा रहे हैं। एक, इस टीम में
जो ईवी के क्षेत्र में जो विशेषज्ञ या महारत है, जिनको जानकारी का मतलब टेक्निकल मैन को, उनको लेना चाहिए था। और दूसरा, जो खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में जो महारत रखते हैं उनको ले जाना चाहिए। और उसके साथ जो आप बता रहे हैं, जो किसी उद्योगपति को या व्यवसायी को, बड़े व्यवसायी को जो इन सब विषयों से बेहतर जानकार हो, उनको ले जाना चाहिए। जैसे कई बार मैं देखा हूँ, जैसे वाइब्रेंट गुजरात भी करके नरेंद्र मोदी अपनी छवि को बदला भी, और गुजरात को भी उन्होंने बताया कि कैसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी में है, वहाँ इन्वेस्टमेंट लेके आए, सब कुछ लेके आए। तो जब राज्य के मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं विदेश, तो एक तो होता है कि जो वहाँ के पूंजीपति होंगे, एक तो मुख्यमंत्री से मिलेंगे, इतने स्टेट के मुख्यमंत्री जा रहे हैं, तो उनको एक होगा कि चलो इनके नाम पे भी एक इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए। तो उनको कई बार लगता है कि मेरे पास पूंजी है, क्यों ना एक भरोसेमंद साथी वहाँ खड़ा हो जाए, तो वो लोग कोलैबोरेशन करके भी हो सकते हैं। एक है कि डायरेक्ट आके यहाँ पे बिजनेस लगाना और यहाँ बिजनेस ग्रो करना, उनको भी एक हिचक रहता होगा मन में। बिल्कुल हिचक रहता है, और पूंजी जो लगाता है वो बहुत मतलब सोच समझ कर लगाता है। मुख्यमंत्री के जाने से कि प्रेजेंटेशन करने से, बैठक करने से इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। उसके लिए वो विदेश की टीम भी यहाँ आएगी, वो यहाँ के माहौल को, यहाँ के परिस्थिति को, जो वहाँ चर्चा हुई है, उसके बाद ये हम फिर बार बार दोहरा रहे हैं, इसको सिर्फ एक कदम के रूप में अभी आप देख के ही चलना बेहतर होगा। शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री का ये पहल तो बहुत तारीफ करने वाली है, लेकिन जितेंद्र जी बता रहे हैं कि इस पे बहुत ज़्यादा आशा भरी निगाहों से या मुख्यमंत्री की पूरी टीम से बोझ नहीं डाल देना चाहिए कि पहले ही अटेम्प्ट में आप पैसा लेकर आइए, निवेश लेकर आइए, यहाँ रोजगार का सृजन कीजिए। उसमें कई चीज़ें होती हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि मुख्यमंत्री जब वहाँ से लौटेंगे तो वहाँ के जो व्यापारी हैं उनमें एक झारखंड के प्रति विश्वास होगा, और जब मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे तो जो वहाँ बात हुई, MOU हुआ, वो धरातल पे भी उतरेगा और इस रूप में उतरेगा कि यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक फायदा होगा। मुख्यमंत्री जब वापस लौटेंगे, अधिकारी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, वो भी हम आपको वेबसाइट के माध्यम से खबर बताएंगे कि क्या फायदा हुआ और इसका क्या लबोलबाब आया, इसका जो फैसला लिया गया, टूर हुआ, इससे कितना बेनिफिट हुआ राज्य को। फिलहाल के लिए शुक्रिया।